जय हिंद दोस्तों। चलिए हिस्ट्री का ही देखते हैं वीडियो। दिल्ली सल्तनत का वीडियो देख चुके हैं हम लोग। बलबन को देखते हैं आज। गुलाम वंश अभी चल रहा है। गुलाम वंश का नासिरुद्दीन महमूद तक हम लोग देख चुके हैं। अब आज देखते हैं किसको? बलबन को। बलबन इसका जो है पहली बात आप पहला वीडियो देखेंगे। इल्तुतमिश का 2 पॉइंट छूट गया दोस्तों, उसको लिख लेंगे आप लोग। इल्तुतमिश में हम पहली बात है कि पहली अरबी शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था। शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था इल्तुतमिश। इस पॉइंट को आप लोग जोड़ लेंगे इल्तुतमिश में। इल्तुतमिश का जो पढ़ाया वो वीडियो पहले है, उसमें आप पॉइंट जब नोट्स बनाए होंगे तो उसमें आप जोड़ लेंगे अरबी सिक्का। शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था कौन? शुद्ध अरबी। पहली बार शुद्ध अरबी सिक्का चलाया इल्तुतमिश। इसको कहते हैं टंका। ये चांदी का सिक्का था, चांदी का। और जीतल सिक्का था तांबा का। इसको आप बना नोट्स कर लेंगे इल्तुतमिश में को। और एक पॉइंट और, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया इल्तुतमिश इसमें, इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों गुलामों का गुलाम? क्योंकि गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। दामाद भी था और गुलाम भी था, इसलिए गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्योंकि गौरी का गुलाम ऐबक और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इसलिए गुलामों का इसको गुलाम कहा जाता है। 2 पॉइंट आपका छूट गया था इल्तुतमिश में, हम नोट कर लेंगे इसको, ठीक। अब आइए हम लोग इस पॉइंट को लिख लीजिए, मिटा रहे हैं इसको। अब आइए बलबन को देखें। बलबन, इसका बचपन का नाम इसका गयासुद्दीन बलबन था। गयासुद्दीन बलबन कह सकते हैं, गयासुद्दीन बलबन, या बहाउद्दीन कह सकते हैं। बहाउद्दीन भी नाम था इसका, बहाउद्दीन बलबन, या बलबनी वंश का था, है ना। तो गयासुद्दीन बलबन कहिए या बहाउद्दीन कहिए। पूछेगा बहाउद्दीन किसका बचपन का नाम है, तो बलबन का नाम था। बलबन जो इसका दामाद था, जो ब्रिटिश नासिरुद्दीन महमूद, उसमें नायब ए मुमलिकात पोस्ट, नायब ए मुमलिकात पोस्ट पर ये आपको पद इसको पोस्ट दिया गया था, नायब ए मुमलिकात, नासिरुद्दीन महमूद के समय। बलबन काम क्या किया? बलबन को आप देख सकते हैं कि ये क्या क्या काम किया। सबसे पहले तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी, एक पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट है तुर्कान ए चहलगानी की समाप्ति कर दिया गया। तुर्कान क्या था समाप्ति? 40 सरदारों का संगठन था, 40 अमीर सरदारों का संगठन था, जिसका निर्माण किया था इल्तुतमिश। इसको समाप्ति कौन कर दिया गया? बलबन कर दिया गया। तुर्कान ए चहलगानी की समाप्ति कौन किया? बलबन किया। बलबन ने जब देखा कि यहाँ का जो है सो नासिरुद्दीन महमूद का शासन देख चुका है कि यहाँ पर अमीर हावी हो जाते हैं, अमीर लोग सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, अमीर कहीं चलता है, तो इसको समाप्त करने के लिए इसने राजत्व सिद्धांत दिया। राजत्व, पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि राजत्व सिद्धांत किसने दिया? राजत्व का सिद्धांत किसने दिया? इसने उपाधि लिया जिल्ले इलाही का। जिल्ले इलाही कहने का मतलब मैं ही ईश्वर हूँ, ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर नहीं, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, ईश्वर ने मुझे भेजा है। तो राजत्व सिद्धांत में उसका था, राजत्व सिद्धांत आधारित था ईरान पर, फारसी लोग पर। ईरान कहिए या फारसी कहिए, फारसियों का जो सिद्धांत था, राजत्व सिद्धांत, ईरान देश का सिद्धांत था, उसी पर आधारित था बलबन का राजत्व सिद्धांत। यहाँ ईश्वर, सुल्तान को ही सर्वोपरि माना जाता था, सुल्तान सर्वश्रेष्ठ था, इससे ऊपर कोई नहीं, सुल्तान से ऊपर कोई नहीं, राजा से ऊपर कोई नहीं। और राजत्व सिद्धांत में इसका था कि जब मैं दरबार में बलबन होता है तो बलबन के दरबार में किसी को हंसने की इजाज़त नहीं थी। बलबन जब तक है तब तक सब खड़े रहेंगे, चाहे कोई हो, अमीर हो चाहे कोई हो। इनका राजत्व सिद्धांत था कि बलबन दरबार में अगर है तो कोई खड़ा नहीं, कोई बैठा नहीं रह सकता है, बलबन के सामने कोई हंस नहीं सकता है, कोई गाना नहीं गा सकता है, कोई मुस्कुरा नहीं सकता है। ये इतना हार्ड था। दूसरी बात इसमें था कि जब बलबन से किसी को मिलना है, बलबन के पास आना है, तो सिजदा पैबोस करना है। पूछता था कि सिजदा एवं पैबोस
सिजदा एवं पैबोस की प्रथा किसने चलाया? सिजदा एवं पैबोस की प्रथा किसने चलाया? राजद सिद्धांत में था इसका। सिजदा मतलब क्या होता है? सिजदा मतलब कि सिर झुका करके प्रणाम करना, सिर झुकाइए आप। पैबोस उनके पैर को छूइए, अपना जो है सो सिजदा कीजिए, मतलब अपना मुकुट को त्याग करके उनके पास रखिए और पैबोस उनका पैर को चूमिए, बलवन के पैर को चूमिए। तो राज आप दरबार में आए हैं तो पहले इतना काम कीजिए। कौन काम? सिजदा एवं पैबोस कीजिए। ईश्वर हैं, जिल्ले इलाही हैं, भगवान का प्रतिनिधि हैं ये। कौन? बलवन। और फारसी पर आधारित था इनका। ये सब काम इसलिए किए कि ताकि इन अमीर लोग इनसे डरे और सत्ता पर काबिज हो गए। बलवन का ही चलता था, तो राजद सिद्धांत दिया इसने। लौ एवं रक्त की नीति दी। क्वेश्चन करता है, लौ एवं रक्त की नीति दी। लौ एवं रक्त की नीति दी कहने का मतलब कि जो भी इसके शासन को नहीं मानेगा, जो इसकी बातों को नहीं मानेगा, जो राजद सिद्धांत का पालन नहीं करेगा, उस पर क्या अप्लाई होगा? आयरन एवं ब्लड, लोहा एवं लौह एवं रक्त, मतलब शक्ति से भी और ब्लड भी लिया जाता है। ब्लड का नीति अपनाया गया, लौह एवं रक्त नीति अपनाया। कौन? बलवन। समझे? ये सिद्धांत, राजद सिद्धांत, तुर्कान एक चहानी का निर्माण इसका किया। इसके बाद इसने मेवाती डाकुओं की समाप्ति कर दिया। मेवाती डाकुओं की समाप्ति किया। ये डाकू दिल्ली के आसपास एरिया में रहते थे और जब शासन का कोई भी जाता था, कहीं से आ रहा आक्रमण करके कहीं से धन दौलत ले आ रहा था, इसको लूट लेने काम करते थे। इसको क्या करते? लूट लेने काम करते थे। और पहले के शासक मेवाती पर ध्यान दिए नहीं, लूटे और छोड़ देते थे कि जब मेवाती खाएगा, मेवाती वो लोग के पास रह जाएगा। लेकिन बलवन ने ऐसा नहीं किया और बोला कि जितने भी मेवाती डाकू पहले उसको पकड़ के लाओ, उसकी सब हत्या करो, सबको बंद करो, सबको बर्बाद कर दो, सबको मार दो। तो मेवाती डाकू की हत्या करके मेवाती डाकुओं को जो क्षेत्र था दिल्ली के आसपास के लूट पटेर करते थे, उनको समाप्त कर दिया गया। समझे इस बात को? इतना सारा पॉइंट लिखिए। इसने बलवन जो आपका है एक विभाग का स्थापना किया था। अब यहाँ पॉइंट लिख रहे हैं, इधर पॉइंट नोट कीजिएगा। दीवान ए अर्ज पूछेगा कि दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने किया? दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने किया? अर्ज ए आपका दीवान ए अर्ज जो था, ये सैन्य विभाग है, सेना का विभाग, सेना का प्रधान। दीवान क्वेश्चन करेगा दीवान ए अर्ज कैसा है? तो सैन्य विभाग है। दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने किया? बलवन ने किया। किसने किया? बलवन ने किया। ठीक। एक आप और पोस्ट पूछेगा, बरीद ए मुमालिक, इसकी स्थापना किसने किया? तो बलवन ने किया। बरीद ए मुमालिक, बरीद कहा जाता था गुप्तचर को, गुप्तचर समझते हैं खुफिया को, इसके प्रधान को, गुप्तचरों के प्रधान। बरीद जो घूम घूम के माले आपको सूचना देते थे राजा में कि क्या क्या शासन में हो रहा है, क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है, क्षेत्र में ये बरीद लोग घूमते रहते थे। और सारा पोस्ट जो है आपको उसको मेन जो थे बरीद ए मुवालिक, उसके पास रिपोर्ट करते थे। और बरीद ए मुवालिक जो विभाग था वो डायरेक्ट जो राजा को रिपोर्ट करते थे। तो बरीद ए मुवालिक की स्थापना किसने किया? बलवन। दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने किया? बलवन। ठीक है, तो इसका पोस्ट का आपका स्थापना ए बलवन किया था। ठीक है। दूसरा बात पूछेगा कि नवरोज का प्रथा शुरू किसने किया? नवरोज प्रथा किसने शुरू किया? नवरोज त्यौहार किसने शुरू किया? तो बलवन ने किया। नवरोज त्यौहार किसने शुरू किया? बलवन ने किया। ठीक। बलवन जो शासक था, बलवन, इसने सीरी का किला बनाया, सीरी फोर्ट। क्वेश्चन करेगा कि सीरी का किला किसने बनाया? सीरी का किला, सीरी का फोर्ट, सीरी का दुर्ग किसने बनाया? बलवन ने बनाया। किसने बनाया? बलवन ने बनाया। तो राजद सिद्धांत किसने दिया? लौ रक्त की नीति किसने दिया? तुर्कान ए चहानी का समाप्त किसने किया? है ना। दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने किया? बरीद ए मुवालिक की स्थापना किसने किया? सीरी का किला किसने बनाया? सब बलवन ने किया। कौन किया? बलवन ने किया। ठीक है। बलवन जो है, इतना नोट कर ले पहले। ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं इसको।
अब आइए देखें, बलवन के दरबार में विद्वान भी रहते थे। तो दो विद्वान को याद रखेंगे आप लोग। बलवन के दरबार में दो विद्वान को याद रखेंगे। एक थे अमीर खुसरो और दूसरा अमीर हसन। ठीक है, अमीर खुसरो और हमीर। आपको जानते होंगे अमीर खुसरो के बारे में कि अमीर खुसरो जो विद्वान थे, 8 शासक का दरबार 8 शासकों, दिल्ली सल्तनत के 8 शासकों के दरबार को देखे थे, के दरबार में रहे थे। ये कौन कौन? बलवन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक। बलवन से लेकर के तुगलक शासक, माने बलवन के शासक को देखे, कैकुबाद को देखे, कैमूर्स को देखे, जलालुद्दीन खिलजी को देखे, अलाउद्दीन खिलजी को देखे, मुबारक शाह खिलजी को देखे, गयासुद्दीन तुगलक को देखे और मोहम्मद बिन तुगलक तक। मतलब बलवन के दरबार में रहते से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए इनमें से, कहेगा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विद्वान, कौन सा इतिहासकार, कौन सा कवि 8 शासकों के दरबार को देखा है? तो कौन देखा? अमीर खुसरो। बलवन से लेकर कहाँ तक? मोहम्मद बिन तुगलक तक। ठीक, अमीर खुसरो के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इसका जन्म जो है सो 1253 में हुआ था। पटियाला जगह है, पटियाला यूपी में पड़ता है, पटियाला जगह हरियाणा में पड़ता है, पटियाला जगह, यहाँ पर जन्म होता है अमीर खुसरो का। 1253 में जन्म होता है। अमीर खुसरो को कहा जाता है तूती ए हिंद, भारत का तोता कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है। इसने आपका तबला का खोज किया, बीना का खोज किया, अनेकों भाषा के ज्ञाता थे, खड़ी बोली के जन्मदाता। सारा पॉइंट आप लिखें। हम क्या बताएं कि अमीर खुसरो 8 शासकों के दरबार को देखा है, बलवन से लेकर के एमबीटी देखा है। इनका जन्म पटियाला में हुआ है, 1253 में जन्म हुआ है। इनको तूती हिंद कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है। इन्होंने तबला का, बीना का खोज किया। इन्होंने खड़ी बोली का जन्मदाता कहा जाता है, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को अनेकों रचनाएँ थी, इनकी अनेकों रचनाएँ देख सकते हैं आप लोग, जैसे खजाइन उल फुतूह, भारत की खोज कहते हैं इसको, भारत की खोज, फारसी में खजाइन उल फुतूह है, भारत की खोज। इनका सिपे सलार, आशिकी, दिल बनाया आशिकी, तूने बनाया आशिक, तूने बनाया, गाना सुना है, तूने बनाया आशिक, तूने बनाया आशिकी, है ना। ये सब बुक उनका था। आशिकी, खजाइन उल फुतूह, सिपे सलाहकार, है ना। ये आपका इनका बुक हुआ। अमीर खुसरो के बारे में इतना आप लोग जाने। ठीक, बलवन के मरने के बाद, इसके बाद बलवन की मृत्यु हो जाती है। बलवन की मृत्यु हो जाती है 1286 ईस्वी में। 1286 ईस्वी में ये दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का शासक है। गुलाम वंश जो आपका ऐबक का स्थापना किया था, कब किया था? 1206 में। 1206 से लेकर 1290 तक चलता है। गुलाम वंश कहिए या मामलुक वंश कहिए, कौन वंश? मामलुक वंश कहिए, है ना, 90 तक। तो 1286 में किसकी मृत्यु हो जाती है? बलवन की। इसके बाद बलवन का पोता है कैकुबाद। ये 4 साल तक रहता है। 1286 से 1290 तक शासन करता है कैकुबाद पोता है किसका? बलवन का। और इसको पूरे राजत्व सिद्धांत का देखा है। बलवन की लौह एवं रक्त नीति को देखा है। बलवन के कड़ा शासन को देखा है। बलवन के दरबार को देखा है। इसको कहीं निकलने नहीं दिया गया। इसको एकदम पूरा सिद्धांत में रखा गया, पूरा पैक रखा गया। मान ली 16-17 साल का कोई बच्चा है, उसको पैक रखा जाए, उसको कहीं निकलने नहीं दिया जाए,
और एकाएक उसके पिताजी चले जाएं, उसको बाहरी दुनिया से मतलब नहीं है, तो क्या होगा? वो जिसको कोई ज्ञान नहीं हो, उसको कोई ज्ञान नहीं दिया गया हो, तो क्या हो? बर्बाद हो जाएगा। वही बात हुआ कैक्यू बलवन के जाने के बाद, बलवन की मृत्यु के बाद जो कैक्यूबाद था वो आपका शराब और शवाब में डूब गया। वो शासक कम शराब और शवाब, मतलब कहने मतलब कि शराब और नारी लड़कियों के बीच रहना एक काम शुरू हो गया। इसका मतलब है कि कैक्यूबाद असफल से सिद्ध हुआ। कैक्यूबाद के बाद कैमूर शासन बना। कौन बना? कैमूर्स। अंतिम शासक, अंतिम शासक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंतिम शासक। पूछेगा गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? देखिए 1290। अब हम लोग यहाँ से बाद देखेंगे खिलजी वंश। कौन देखेंगे? खिलजी वंश को देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे खिलजी वंश को, जिसका स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। इसी में अलाउद्दीन खिलजी जो आएगा, अलाउद्दीन खिलजी का शासन देख चुके हैं आप लोग, बहुत उसमें अच्छा क्लास चलेगा अलाउद्दीन खिलजी का। तो यहाँ पर खिलजी वंश देखेंगे। तो ऐबक जिसकी स्थापना की थी, गुलाम वंश की स्थापना कौन किया? ऐबक। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। उस वंश का, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? कैमूर्स। कौन है? कैमूर्स। कैमूर्स की हत्या करके, इसकी हत्या करके शासक कौन बनता? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, और वो खिलजी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको गुलाम वंश का सारा वीडियो, 2 वीडियो पहले और 2 वीडियो, 4 वीडियो छोटा छोटा सा 30 मिनट का, 25 मिनट का, 15 मिनट का, इस तरह से वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा लोड नहीं पड़े, डाटा भी आपका बचे रहे, है ना। डाटा भी आपका सेव रहे। डाटा कम होते हैं बच्चे के पास, लंबा वीडियो बनाने पर डाटा देख नहीं पाते हैं, और बहुत कुछ देखना पड़ता है ना, बहुत कुछ देखना रहता है। यूट्यूब पर गाना सुनना रहता है, भोजपुरी गाना सुनना रहता है, पिक्चर देखना रहता है ना। तो इसीलिए लिमिट में। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खिलजी वंश के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।